अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, अभी हमने जो है पिछले वीडियोस में कुछ सम सॉल्व करने सीखे। अब ये एंगल दिए हुए होंगे तो फिर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है अभी वो सीखते हैं। तो उसके पहले हमको सारे ये एंगल्स याद होने चाहिए। और ये जो मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है, ये चार्ट आप शुरुआत पे ऐसे ही बना के प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि जब तक आप ये सिलेबस ये कंप्लीट करें 9th वाला, क्योंकि इसके बाद मैं 10th के वीडियोज़ भी इसी में ऐड करने वाली हूँ, तो तब तक ये आपको याद हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है आपको सम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बार बार टेबल ड्रॉ करना वो उतना अच्छा नहीं होता। तो पहले हम ये टेबल ड्रॉ करना बनाना सीख लेते हैं कि इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके नीचे टेन का रेसिप्रोकल कॉट, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और लास्ट में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। और ये भी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसका रूल ऐसे है कि आप यहाँ पे 0 से लेके 4 तक नंबर लिखिए पहले। तो 0, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद उनको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे उसके बाद इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर दीजिए। ये सिंपल ट्रिक है आपको ये पूरा चार्ट याद करने के लिए। अब आप इसमें कुछ खास चीज़ें देखिए, जैसे 0/4 कुछ नहीं होता बल्कि 0 ही होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 जो है वो आपके साइन 0 की वैल्यू है, तो वो हो गई आपकी डायरेक्टली 0। इसी तरीके से आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 2/4 के केस में तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और इसका स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। इसी तरीके से यहाँ पे 3, तो 3 के लिए पहले रूट 3 और उसके बाद जो है 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये कट गया तो आपके पास बचता है 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 ही होता है। तो ये हो गया आपका साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आप चाहे याद करिए चाहे इसी चार्ट की हेल्प से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर धीरे धीरे याद कीजिए इसको। तो आपकी वैल्यू इस तरीके से हो गई कि अगर आपको साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो आप उसकी जगह पे वैल्यू लिखेंगे कि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इस इतने से फॉर्मूले से अब हम ये पूरा चार्ट फिल करना सीखेंगे। तो एक चीज़ ये देखिए कि ये जो 90 डिग्री है वो कॉस के 0 में आएगा। इसका फॉर्मूला मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, फिलहाल ये ट्रिक वाइज आप याद कीजिए। ये 90 की जो वैल्यू है वो 0 के पास जाएगी और जो 0 वाली वैल्यू है वो 90 के पास आएगी। इसी तरीके से 60 वाली √3/2 वो 30 के नीचे, और 30 वाली 1/2 वो 60 के नीचे। अब इसको जाने के लिए कोई जगह नहीं, 1/√2। तो इस तरीके से आपकी कॉस की वैल्यू का चार्ट रेडी हो गया। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। तो याद रखिए बच्चों, साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 90 0 होता है। साइन 0 0 और साइन 90 1, लेकिन कॉस में आके वही उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाता है और कॉस 90 0 हो जाता है। अब जब आप ये टैन के लिए बनाओगे तो इसमें दोनों का डिनोमिनेटर आपको छोड़ देना है, सिर्फ आपको न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर ही रखना है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर साइन डिवाइडेड बाय कॉस टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उसमें आपका डिनोमिनेटर कट जाता है, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को अवॉइड करना है, सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है। तो 0/1 इज इक्वल्स टू 0। तो tan 0 हो गया आपका 0। यहाँ से आपको डिनोमिनेटर नहीं देखना है, 1/√3। यहाँ से भी नहीं देखना, तो 1/1, तो 1/1 कोई लिखता नहीं है, उसको 1 ही लिखते हैं डायरेक्टली। √3/1 √3। अब ये आता है आपको 1/0। 1/0 की कोई वैल्यू अब तक मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है,
इसलिए इसकी जगह पे आप हमेशा लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब फिर कॉट के लिए आपको बिल्कुल इसको वैसे ही करना है जैसे कॉस के लिए हमने किया था। ये जो नॉट डिफाइंड है उसको यहाँ डाल दीजिए, 0 आपका यहाँ चला गया, √3 यहाँ 30 के नीचे और 1/√3 60 के नीचे, और उसके बाद 1। अब सेक के लिए हम क्या करेंगे, सेक के लिए हमको पता है कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्टली कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो कॉस की वैल्यू 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो सेक 0 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। सेक 30 2/√3, सेक 45 √2/1 मीन्स √2, सेक 60 2, और सेक 0, 0 का रेसिप्रोकल हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद कोसेक के लिए आपको बिल्कुल वैसे ही लेना है, जैसे हमने साइन और कॉस का लिया है वैसे ही सेक और कोसेक का भी लेंगे। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड 0 की वैल्यू के लिए, कोसेक 0 आपका नॉट डिफाइंड हो गया। और फिर उसके बाद जो है ये 1 को वहाँ पे मीन्स कोसेक 90 = 1, फिर यहाँ से 2 इधर और 2/√3। इसको आप 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत इजी पड़ेगा। लेकिन आप बाद में फिर कोशिश कीजिए कि आप लर्न कर सके इसको। तो अब हम इसी चार्ट की जो वैल्यूज़ है उनको यूज़ करेंगे, और आप जो है जब इसको प्रैक्टिस कीजिए तो उसके पहले ये चार्ट आप साइड में लिख के रखिए, और फिर हम इसके सम सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो बच्चों अब हम जो है 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टेबल तो हमने कर लिया है, अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है 5 sin 30 डिग्री + 3 tan 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन शुरू कीजिए। सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन उतार लीजिए बिल्कुल वैसे ही, 3 tan 45। उसके बाद आपको पेपर लिखते वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है, वैल्यू साइड में नहीं लिखी है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जैसे मैं लिख रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। सिंस sin 30 = 1/2 एंड tan 45 = 1। तो यहाँ इक्वल का साइन डालेंगे आप 5 और sin 30 की वैल्यू इनटू, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो 1/2 + 3 × tan 45। आप ब्रैकेट भी डाल सकते हो, वो भी बेटर है इससे। 5 1 = 5/2 + 3 1 = 3, और 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। तो इसका मैंने आपको पहले भी कहा है कि फ्रैक्शन तब तक ऐड नहीं कर सकते आप जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो इसमें 2 हम पहले लिख लेंगे। तो इसको 2 बनाने के लिए आपको 2 से नीचे ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 5 3 2 = 6, तो 5 + 6 = 11/2। तो ये हो गया आपका आंसर। देयरफॉर 5 sin 30 डिग्री + 3 tan 45 डिग्री = 11/2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी सेम क्वेश्चन का इवैल्यूएट का क्वेश्चन नंबर 2। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4/5 tan² 60 + 3 sin² 60। तो इसको भी आप पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन में आपको सेम क्वेश्चन रिपीट करना होता है। 4/5 tan² 60 + 3 sin² 60। फिर यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा साइड में जाके इसकी पूरी वैल्यूज़ लिखेंगे, जो जो वैल्यूज़ पूछी है। तो सबसे पहले tan 60 होता है हमारा √3। आपको मैंने
चार्ट जब बना के दिया है वहाँ पे दिया है, आप लर्न कर लीजिए इसको। साइन 60 होता है √3/2। अब हम इसकी वैल्यूज़ डालेंगे यहाँ पे। 4/5, यहाँ पे tan सिंपल tan नहीं है, tan स्क्वायर है, तो जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा। तो tan 60 √3 है, तो √3 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका भी स्क्वायर होगा। इस तरह से ये वैल्यू हो गई 4/5। √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका फाइनली 4 3 ज़ा 12/5 प्लस 3 3 ज़ा 9/4। 5 और 4 का एलसीएम जो है वो होता है 20। तो 5 के लिए 5 4 ज़ा 20, तो 12 4 ज़ा 48 प्लस 9 5 ज़ा 45। 8 + 5 हो गया आपका 13 का 3 कैरी 1, 93/20। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप। देयरफॉर 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू 93/20। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे ही सेम करना है आपको। पहले सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। आपको सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना होता है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ डाल दीजिए। साइन 30 1/2, कॉस 0 1, साइन 90 1। सबकी डिग्री डाल देते हैं पहले। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं। 2 साइन 30, तो 2 साइन 30 के लिए साइन 30 की वैल्यू 1/2। हमारा क्वेश्चन है 2 साइन 30 प्लस कॉस 0 प्लस 3 साइन 90 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। यहाँ पे आप देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल होता है। 1 प्लस 1 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। 3 + 2 = 5। देयरफॉर 2 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 = 5। इसी के साथ और एक सम करते हैं, उसके बाद मैं होमवर्क के लिए भी 2 सम्स देती हूँ आपको, तो आप वो भी कर लीजिए, तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके लिए भी वैल्यूज़ लिखेंगे हम सबसे पहले। सिंस tan 60 = √3, साइन 60 = √3/2, cos 60 = 1/2। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालना स्टार्ट करेंगे। साइन पहले tan 60 की वैल्यू, tan 60 हमारा √3 डिवाइडेड बाय साइन 60 √3/2 प्लस 1/2। तो पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। √3, उसके बाद ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम सेम 2, और ये हो गया √3 + 1। तो हम इसको और √3 + 1 को 1 + √3 भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका √3, डिवीज़न का साइन हम कभी भी नहीं रखते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, यही इसका रूल है, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो 2/1 + √3, और ये 2 वैल्यूज़ है तो बेटर ये होगा कि आप इसको लिखते वक्त ब्रैकेट में डालें। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 मोस्टली पहले ही लिखा जाता है। 2 √3/1 +
√3 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60 इज इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 1 प्लस √3। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। 4 क्वेश्चंस और हैं, तो मैं इसके साथ ही अटैच कर देती हूँ। अगर आपको होमवर्क करने में इंटरेस्ट हो तो आप उसको पर्सनली सॉल्व कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।